हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर वॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीपेट के बारे में, जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे जीपेट एग्ज़ाम के दौरान आपको किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करना है। जी हाँ, हाउ टू मैनेज टाइम, योर टाइम ड्यूरिंग द जीपेट एग्ज़ाम। तो उसी के सारे पॉइंट्स में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते। बट एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर लें। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिवाइड 3 आवर्स स्मार्टली। इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चन इफिशिएंटली, हाउ टू हैंडल ट्रिकी एंड लेंथी क्वेश्चंस, एंड हाउ टॉपर्स मैनेज टाइम, कि टॉपर्स जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं टाइम। तो ये सारे ही प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है जीपेट के अंदर जो है टाइम का जो प्रेशर है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या टाइम का प्रेशर है जीपेट के अंदर। तो देखिए टोटल हमारे पास में क्या है, टोटल टाइम कितना है, 180 मिनट्स है, 3 आवर्स का पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आ रहे हैं, 125 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, 1.4 मिनट मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट हमारा ट्रुथ क्या है कि क्या हमें हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना चाहिए। तो यहाँ आंसर है ये है कि हमें हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम हम नहीं दे सकते। यू डू नॉट गिव इक्वल टाइम टू ईच क्वेश्चन, बट हमें स्मार्टली टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो इस तरह से हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे कि इक्वल टाइम दे देंगे। तो हम क्या करें, आइए देखते हैं। उसी की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए जैसे ही आपको पेपर मिलता है और पेपर शुरू होता है, तो आपको 3 राउंड स्ट्रेटजी बनानी, ठीक है। पूरा जो टाइम है उसको 3 राउंड में हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड है आपका इजी एंड श्योर क्वेश्चन, जो आप इजी हैं एंड जिनपे आप शॉर्ट हैं, श्योर क्वेश्चंस राउंड हो गया हमारा। सेकंड हमारा हो गया मॉडरेट एंड थिंकिंग क्वेश्चन, एंड थर्ड हमारा हो गया टफ एंड रिस्की क्वेश्चन। क्लियर? तो ये 3 राउंड हो गए। आइए हर एक राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए क्या है, पहला हमारा राउंड है, राउंड का नाम क्या है, इजी एंड श्योर क्वेश्चन राउंड। इसको टोटल आपको कितना टाइम देना है, 60 to 70 मिनट देना है। कितना टाइम देना है, 60 to 70 मिनट का टाइम देना है। अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चंस करने, कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली आ रहे हो, मतलब देखते ही आ गए। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कोलोजी के क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सूटिक्स के बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही आपको आ गए। जैसे जो लैटिन टर्म है वो क्वेश्चन आ गया, तो उसका देखते ही आपने आंसर कर दिया। या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और आपने फॉर्मूला लगाते उसका आंसर आ गया, वो क्वेश्चन हो गया। या वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने कर दिया। मतलब इतने इजी क्वेश्चन है और आप शॉर्ट है कि ये 100% करेक्ट है आपका, तो आप इस राउंड में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% श्योर। वही क्वेश्चन करने जिनमें हम 100% श्योर है। तो जिनमें हम 100% श्योर होते हैं उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे राउंड 1 का हमारा गोल क्या हो गया, कि हमें ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना। डू नॉट ओवर थिंक। क्यों? क्योंकि हम 100% श्योर है कि यही क्वेश्चन का आंसर है, यही करेक्ट है। मैक्सिमाइज स्कोर क्विकली, या ये वो राउंड है जहां पर हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यही वो राउंड है जिसमें हम 100% श्योर है। तो अगर हम 100% श्योर है तो यहाँ हमारे पॉजिटिव आंसर ज्यादा होंगे और नेगेटिव आंसर कम होंगे। तो मैक्सिमाइज स्कोर क्विकली, ठीक है। एंड इसी राउंड से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और डाउटफुल क्वेश्चन को हमें यहाँ इमीडिएटली जो है स्किप कर देना है। यहाँ उस डाउटफुल क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। 100% शॉर्ट है, उसी को यहाँ पर यूज करना है। क्लियर एवरीवन? अब देखिए राउंड नंबर 2 में हमें क्या करना है। ये राउंड है मॉडरेट और थिंकिंग राउंड। तो इसमें कितना हमने टाइम अलॉट किया है, इसमें 70 to 80 मिनट हमने अलॉट किए हैं। क्वेश्चन किस तरह के होंगे जो कि इसमें हम अटेम्प्ट करेंगे, एक तो शॉर्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, दूसरा कंसेप्ट का एप्लीकेशन लगाना आपको है, और तीसरा क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन आप जहां कर सकते हो। तो यहाँ वही क्वेश्चन करने जहां पर कि हम 70 to 80% श्योर है कि ये 70 to 80% श्योर है कि ये सही हो सकते हैं।
आइए देखते हैं इसमें और क्या है हमारे पास में, कि क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। कि पहला तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से अगर हम कुछ एलिमिनेट कर सके तो हम वो क्या कर दें, हम उसको क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। और यहाँ हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब ऐसा नहीं हो कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए, मतलब हम जहां पर ज्यादा शॉर्ट हो वही जो है क्वेश्चन करें। और यहाँ पर अवॉइड करना है लेंदी रीडिंग को, मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, अननेसेसरी टाइम किल कर रहे हैं, स्टक हो रहे हैं वही क्वेश्चन पे। तो एक ही क्वेश्चन पे इस तरह से स्टक नहीं होना है। तो यहाँ पर यही चीज हमको अपनानी, यही हमारा गोल है इस राउंड का, क्योंकि यही राउंड आपका क्या करेगा, दिस इज द राउंड वेयर डिसाइड योर रैंक। इसी राउंड से हमारी क्या होगी, रैंक डिसाइड होगी, क्योंकि यही मॉडरेट और थिंकिंग वाला क्वेश्चन वाला राउंड है। क्योंकि इसी के क्वेश्चन हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन से हमारी रैंक डिसाइड होने वाली। अब आ जाइए राउंड नंबर 3 पर। तो राउंड नंबर 3 में क्या करना है, राउंड नंबर 3 है टफ एंड रिस्की क्वेश्चन राउंड। इसमें हमें कितना टाइम देना है, 30 to 40 मिनट का टाइम देना है। क्वेश्चन कैसे होंगे इस राउंड में, कि जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वैसे ही टफ माने जाते हैं, जैसे कि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरा, जिनकी लैंग्वेज ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कंफ्यूजिंग थ्योरी है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन हो गए। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक, तो वो आपके लिए क्या हो गया, कि टफ हो गया आप लोगों के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन राउंड नंबर 3 के हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं। तो यहाँ पर हमें अटेम्प्ट तभी करना है जब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, और 2 में ही हमें कुछ ना कुछ है कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, 2 तो बिल्कुल है ही नहीं, तभी करना है। अदरवाइज हमको क्या करना है, लीव कर देना, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है, अगर यहाँ आप ओवर थिंकिंग करेंगे और ओवर अटेम्प्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आप जो है मात खा जाएंगे। तो एक्चुअली हमारा इस राउंड का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कि यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अटेम्प्ट काउंट से मतलब नहीं है, कि हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो अटेम्प्ट किया वो सही हो। आपने अटेम्प्ट तो ज्यादा कर दिया बट क्वेश्चन किया इतना क्या हो गया, गलत ज्यादा हो गया, एक्यूरेसी कम हो गई, तो हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है इस राउंड का। अब देखिए हमारे ये राउंड 3 तो हो गए, बट इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। तो सब्जेक्ट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए, अब ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट में इतना टाइम दूंगा, उस सब्जेक्ट में उतना टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो देना है लेस टाइम, ठीक है, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको देना है कंट्रोल्ड टाइम। क्या देना है, कंट्रोल्ड टाइम, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, कंट्रोल लिमिटेड टाइम उसको देना है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में लेस टाइम क्यों बोला, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपको अच्छे से आता है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली कम ही टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि हमें अपने आप को डू नॉट फोर्स फॉर इक्वल टाइम, कि हर सब्जेक्ट को हम इक्वली टाइम दे, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टैटिस्टिक्स में भी 38 क्वेश्चन आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई हम इसको बराबर बराबर टाइम दें, तो ये ऐसा नहीं होगा। बराबर बराबर टाइम देने से काम नहीं चलेगा, आपकी कमांड किस सब्जेक्ट पे उस पर डिपेंड करे। अब हमें जो ऑनलाइन आंसर मार्क करने, वो कैसे हम स्मार्टली मार्क करें, तो सबसे पहले देख लीजिए मार्क आंसर इमीडिएटली। अगर आप 100% शॉर्ट है तो उस क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम लगा दें, उसके लिए वेट ना करें, हाथों हाथ क्लिक करते चले। और वैसे भी अब तो सेक्शन आने लग गए हैं, तो उस सेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आपको वो आंसर लगाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अवॉइड रिविजिटिंग अगेन एंड अगेन if unable to understand the question language, and use rough sheet for numericals। and ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 मिनट में सबसे ज्यादा बच्चे क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, रैंडम क्लिक करते हैं कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, चलो इसको क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें, और इमोशनल क्लिक करते हैं वहां। तो ये इमोशन को आपको कंट्रोल करना है और पैनिक नहीं होना है। तो ये पैनिक और इमोशन जो है दोनों ही आपके लिए हार्मफुल है, कि जितने आप इमोशन होंगे, पैनिक होंगे, तो यहाँ आप सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो लास्ट के 15 मिनट ही आपको किल करते हैं, कि उसमें अगर आप इमोशन हो गए, पैनिक हो गए, तो आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। अब हमें किस तरह से ट्रिकी और लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें क्या ट्रिक लगानी, कि एक तो क्वेश्चन को करेक्टली पढ़े और केयरफुली पढ़े, अगर समझ में नहीं आ रहा, लेंथी है, तो उसको ढंग से पढ़े और उसकी यूनिट्स पर ध्यान दें। यूनिट्स का मतलब ये हो गया, अगर
अगर वो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है उसकी यूनिट पे दे, और अगर उसकी लैंग्वेज देख रही है कि एक्सट्रीम वर्ड्स तो यूजिंग एक्सेप्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, इस तरह की लैंग्वेज तो नहीं दे रही, तो इस तरह को अच्छे से पढ़ ले। न्यूमेरिकल वालों क्वेश्चंस के लिए क्या करना है कि हमें तभी अटेम्प्ट करना है जब हम कॉन्फिडेंट हैं और हमें फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस तरह से अप्लाई होगा। अदरवाइज हम उसको क्वेश्चन को ना करें, और यूनिट्स हम चेक कर लें कि एक ही यूनिट में दिया हुआ नहीं दिया। जनरली एग्जामिनर क्या करता है, एक यूनिट एमकेएस में देता है, एक यूनिट सीजीएस में देता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और आप यही मात खा जाते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। सेकंड में दे रखा है, इधर किलोमीटर में दे रखा है, तो इस तरह से जो है आप जो है मात खा जाते हैं क्वेश्चन में और एग्जामिनर अपने आप में सक्सेस हो जाता है। आइए देखिए फाइनल हमारा क्या है कि कॉमन टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स होती क्या है बच्चों से, कि कॉमन टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक चाहे वो जीपेट हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें यही मिस्टेक करता है। क्या क्या करता है, एक तो बच्चा एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो गया, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें 5 मिनट 7 मिनट उसने खत्म न कर दी, तो इतना नहीं करना है। और क्या करना है, स्टार्टिंग विद वीक सब्जेक्ट, सबसे पहले आपने वो सब्जेक्ट उठा लिया जो आपका सबसे वीक है। जैसे ज्यादातर बच्चों का मेडिसिन केमिस्ट्री वीक होता है और सबसे पहले बच्चा सोचता है कि ज्यादा टाइम इसमें दे दूं तो इसके क्वेश्चन कर दूंगा, तो वो वीक सब्जेक्ट को उसने पहले ही उठा लिया। जबकि करना क्या है, जो सबसे जिसमें आप सबसे स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले करो, ताकि आपका जल्दी से भी कर लोगे और टाइम भी बच जाएगा, तो वीक सब्जेक्ट के लिए और ज्यादा टाइम बच जाएगा आप लोगों के लिए। और ब्लाइंड गैसिंग ड्यू टू पैनिक इन द लास्ट 50 मिनट, ये सब बच्चे ज्यादातर करते हैं कि लास्ट में जो नहीं आ रहा है चलो लगा दे। क्यों, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, आप पहले से कैलकुलेट कर लो फर्स्ट राउंड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा आपका कि फर्स्ट राउंड में आपने 30 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए, तो ये तो मेरे शॉर्ट हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप बिल्कुल जो है क्वालिफाइंग मार्क रेंज में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और ओवर अटेम्प्टिंग डिस्पाइट नेगेटिव मार्किंग, यही मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में जो बच्चा क्या करता है, ओवर अटेम्प्टिंग कर देता है, जितने उसको करने हैं उतने ही करने हैं। तो राउंड वाइज जो स्ट्रेटेजी बताइए उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। और नो, अगर बच्चा कोई राउंड वाइज स्ट्रेटेजी नहीं बनाता तो ये बिल्कुल गलत है, उसको राउंड वाइज स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो ये फाइनल जो टॉपर्स का जो होता है इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और ये जो मिस्टेक अगर आपने करी है तो इन मिस्टेक की वजह से ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई तो की है, बट ये मिस्टेक आपने करी है। और इस मिस्टेक को आप कम कैसे कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा बार मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस। लास्ट फाइनल हमारा क्या कंक्लूडिंग रिमार्क है, क्या फाइनल मंत्र है, राउंड 1 में क्या होगा, आप अपनी स्पीड पकड़ेंगे, आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। राउंड 2 से क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। और राउंड 3 में क्या होगा, डिसिप्लिन आप रहोगे। तो स्पीड, एक्यूरेसी और डिसिप्लिन, ये तीनों ही मंत्र हमारे हो गए जीपेट में सक्सेस पाने के, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।